Hello students, good morning, welcome to Cotopus. Now we will discuss about the potential energy of magnetic dipole in uniform magnetic field. अब तक जो हमने स्टडी किया कि अगर आप एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो then it will experience some torque and that torque is given by torque is equal to mb sin theta. ये हमारे पास हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. मींस यहां पे मान लिया हमारे पास इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर आपने डाइपोल रखा हुआ है ना. इस डाइपोल को आपने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है. ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी जैसे मान लिया. तो अब इसको आप स्लाइटली क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, है ना. आपने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया डी थीटा एंगल से. तो दैट विल एक्सपीरियंस मींस इस साइड से आपने यहां पे लेके आए तो इसका मतलब आपने कुछ न कुछ वर्क किया है एंड दैट वर्क इज बीइंग स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी. वही वर्क किसके अंदर स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हुआ है. क्लियर है बच्चे बात. तो आपने जो एंगल बनाया है इसके हिसाब से मींस अब अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, वो वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा. मींस वो वर्क डन dw अगर हम मान के चलें क्योंकि हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है इसको डी थीटा एंगल से, तो इट मींस जो dw होगा क्या प्रोड्यूस हुआ है, इट मीन टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. टॉर्क प्रोड्यूस होता है अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे होते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है. अगर आप बार मैग्नेट के को इसके अंदर रख रहे हो तो dw क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा. तो dw इज इक्वल टू टॉर्क mb साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा. ठीक है. अब इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे. तो W इज इक्वल टू एम बी हमारे पास बाहर आ जाएगा. तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना है, साइन थीटा डी थीटा. अब जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है, मींस अगर ऐसी पोजीशन भी आ सकती है कि मान लिया थीटा वन यहां पे यहां से यहां तक का भी वर्क पूछ लिया जाए, है ना. यहां से यहां तक की कितनी पोटेंशियल एनर्जी, पहले यहां था यहां से यहां तक की. तो जो थीटा है, जो एंगल है उसको हम मान के चलेंगे कि थीटा वन से लेके थीटा टू तक हम इसकी लिमिट रख देंगे. तो जो हमारे पास W आएगा, वर्क आएगा एम बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा. ठीक है. और साथ में लिमिट लगा देंगे हम थीटा वन से लेके थीटा टू की. तो क्या आया, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस में कॉस थीटा वन, है ना. ये माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा टू अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कर दी. मींस क्या आया, ये एम बी जो वर्क डन W दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आ जाएगा, है ना. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा. मींस यहां पे स्टार्टिंग वाला एंगल है और यहाँ पे क्या है, जो फाइनल एंगल है पहुंचा है जहां से जहां तक, तो उसकी कॉस की टर्म में आ जाएगा. क्लियर है बात. तो अब अगर आप इसकी कुछ स्पेशल केस बना के चलो कि स्पेशल केस कैसे, कि भाई मान लिया हमने कि थीटा वन इज इक्वल टू 90 कहा और थीटा टू इज इक्वल टू क्या कह दिया, 0 कह दिया. तो उस केस में मींस थीटा वन 90 शुरुआत में कहां था, ये 90 था. यहां से यहां तक लेके आने में कितना वर्क हुआ होगा, कितनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई होगी. तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, एम बी, है ना. क्या लिख दिया हमने, एम बी और कॉस 90 माइनस कॉस 0. ठीक है. कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है और कॉस 0 कितना होता है, 1. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस एम बी आ जाएगा, है ना. वर्क किसके टर्म में आ गया बेटा, ये माइनस एम बी की टर्म में. ठीक है. तो ऐसे ही जर्नलाइज करना है आपने अगर, तो थीटा टू की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं. तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, थीटा. मींस किसी भी एंगल पे आप लेके आ रहे हो, यहां से लेके यहां तक किसी भी एंगल पे अगर आप लेके आ रहे हो, मींस 90 से किसी भी एंगल थीटा के ऊपर लेके आ रहे हो, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वर्क आएगा W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाएगा. क्लियर है बच्चे बात. ठीक है. तो इस टाइप से हमने इसकी कैलकुलेशन की. ये एक्चुअल में क्या आई है हमारे पास,
जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आई है वो आई है, पोटेंशियल एनर्जी आई है दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। किस केस के अंदर बात कर रहे हैं हम, जब एंगल कितना मींस डायपोल पहले यहां था उसको हम यहां तक लेके आए, तो ये एंगल थीटा बना रहा है जहां तक, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो माइनस एम बी कॉस थीटा। नहीं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये है कि किसी भी एंगल से किसी भी एंगल तक का है तो हमारे पास W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे बात? तो इस साइड से अगर इसके भी स्पेशल केस आप बनाना चाह रहे हो, स्पेशल केसेस अगर आप यहां पे लिख रहे हो कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू क्या कहा मैंने 0, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, मींस क्या आ गई माइनस एम बी आ गई है ना। थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या आ गई सॉरी माइनस एम बी आ गई। थीटा की वैल्यू अगर आप 90 पुट कर रहे हो, थीटा की वैल्यू अगर आप 90 पुट कर रहे हो तो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख रहे हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी प्लस एम बी, क्योंकि cos 180 क्या आ जाएगा -1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी ये एम बी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जब एंगल 0 पे है तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है मिनिमम है, और जब एंगल कितना है 180 पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे मैक्सिमम है, और जब एंगल 90 पे तो है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है बेटा 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, मींस इस टाइप से आप इन केसेस को भी स्टडी कर सकते हो। क्लियर है बात? अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब अगर टॉर्क के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे टॉर्क के बारे में पूछा जाए तो टॉर्क कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है, मींस टॉर्क कब 0 आई थी जब एंगल कितना आया था 0 आया था, तब जाके टॉर्क क्या हुई थी 0 हुई थी, है ना, टॉर्क 0 हुई थी। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे था तब जाके टॉर्क क्या हुई थी मैक्सिमम हुई थी, टॉर्क एमबी थी और वो क्या थी मैक्सिमम थी, है ना। तो इस साइड से आपने ये पढ़ा। ये वाले केस और ये वाले केस दोनों अलग अलग हैं, जहां पे ये 0 हो रही है वहां पे टॉर्क क्या है मैक्सिमम है, जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे टॉर्क क्या आएगी 0 आएगी, मींस जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं इसके वहां पे टॉर्क है ही नहीं। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस केस में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं साथ में। जैसे हमने कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है बेटा, कोई क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं हम, उसमें क्या दे रखी है मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है, मान लिया 3 जूल पर टेस्ला, इस टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट हमने कंसीडर कर ली। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.34 इंटू में 10⁻⁻4 टेस्ला दे रखी है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। तो क्या पूछा गया उसके अंदर कि अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो कितने पे, इस टाइप से एंगल कितना बन रहा हो, अगर 60 डिग्री बन रहा हो, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या बतानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि इस डायपोल के अंदर, इस मैग्नेटिक डायपोल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो सीधी सी बात बेटा हमारे पास फॉर्मूला है कि W इज इक्वल टू, क्योंकि जो वर्क हमें यहां करना पड़ेगा वही तो किस में होगा स्टोर होगा ना, तो W इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम एम बी कॉस थीटा 1। थीटा 1 कितना है बेटा यहाँ पे, थीटा 1 स्टार्टिंग में कितना है 0 डिग्री है, माइनस में कॉस कितना है थीटा 2 है, थीटा 2 की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये एम बी कॉस 0 क्या हो गया 1 हो गया, cos 60 कितना होता है 1/2, तो मींस जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 1/2 एम बी आ जाएगी। 1/2 एम की वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3 दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.34 इंटू में 10⁻⁻4 दे रखी है। ठीक है, तो 0 से 17 तो कितना आ गई 1.51 इंटू 10⁻⁻4 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। हम और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि जैसे हमने 2 डाइपोल कंसीडर किए। ठीक है, यहां हमने एक डाइपोल ये ऐसे कंसीडर किया साउथ नॉर्थ, और एक डाइपोल हमने
ऐसे कंसीडर कर लिया इस टाइप से। ये हमारे पास एक साउथ है और एक नॉर्थ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने आर कह दिया, और ये जो एंगल इसकी एक्सिस के अलोंग इसका जो एंगल बन रहा है वो हमने थीटा कह दिया, ठीक है। तो फाइंड दी मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, मींस पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा है ये, ठीक है। फाइंड दी मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी मींस इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी वो आपने बतानी है, ठीक है। क्लियर है बात। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसके केस में, मींस अगर इसकी भी वैल्यू दे रखी हो तो ये क्या आ जाएगी, यहां से आप कर सकते हो। ये वैल्यू अगर मान लिया डी दे रखी है, ये भी कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी है, यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। तो उस केस में मींस सिंपल डाइपोल दे रखा है, ये एक डाइपोल से ये इतनी डिस्टेंस पे ये है, तो आपने एनर्जी निकालनी है। क्लियर है बात। तो एक बात बताओ, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एम बी कॉस थीटा, है ना। मींस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा होगी। तो सीधी सी बात है, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मींस मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हो रही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हो रही है, और उसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया। तो सिचुएशन वही बन गई कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे बनाई हुई थी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रख दिया था, डाइपोल रख दिया था। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हुई थी, अब हमने क्या रख दिया यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स रख दिया, और सोर्स की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मींस ये अगर फर्स्ट कहें, इसको हम सेकंड कहें, तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मींस B1 लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना। यहां पे हमने क्या लिखना पड़ेगा, B1 लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक जो मोमेंट आएगी वो इस डाइपोल की आएगी, मींस इस डाइपोल की हमें क्या लिखनी पड़ेगी, मैग्नेटिक मोमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच का एंगल आपने फाइंड आउट करना है, किस किस का, मैग्नेटिक फील्ड का और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का बीच का। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, मींस M2 की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है बात। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे देखो, ये हमारे पास कौन सा केस बन गया कि ये एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर आपने निकालनी है। तो यहां हमने क्या मानना था कि इस साइड से साउथ और ये नॉर्थ है, यहां पे हमने क्या कहा था कि ये नॉर्थ है इस साइड से। तो साउथ और नॉर्थ इन दोनों ये क्या करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, इस लाइन के अलोंग ही आ रही थी, है ना, इस लाइन के अलोंग ही क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यहां इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, कम था। तो कौन डोमिनेटिंग था, ये वाला डोमिनेटिंग था, है ना। तो मींस जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस लाइन के अलोंग आएगी, है ना। तो अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो सीधी सी बात है बेटा कि जो हमारे पास अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो B1 निकालनी पड़ेगी हमें। B1 की वैल्यू इस लाइन के अलोंग इस डिस्टेंस पे अगर आप निकालना चाहो तो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m डिवाइड बाई में r क्यूब। m क्या, जो इसकी मोमेंट है, तो इसकी मोमेंट हमने कितनी कंसीडर कर ली, m1, और ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगी इसकी भी। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, m1 लिख दिया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट है, इन दोनों की प्रोडक्ट हम लिख देंगे। B1 की वैल्यू ये रही, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m1 बाई r क्यूब इंटू क्या करना है हमें, m2 और करना है। तो जो भी आंसर आएगा, जो ये मैग्नीट्यूड की ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो इस मैटर पे साथ में क्या करना है आपने, एंगल मल्टीप्लाई कर देना है cos थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा,
क्लियर है बात? तो जरूरी नहीं कि आपको गिवन होंगी सारी चीजें, अगर गिवन ना है तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए इस टाइप से। क्लियर है? और एक आध क्वेश्चन लेके चलते हैं यहां पे। जैसे हमने यहां पे मान लिया कि भाई एक जैसे ये हमने केस पढ़े थे, ये केस पढ़े थे हमने, मींस आपने कोई डाइपोल था एंड दैट इज फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, वो फ्री है रोटेट करने में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम उसको इजीली रोटेट कर सकते हैं, दैट इज फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपसे तीन बातें पूछी गई कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगी, है ना, टॉर्क मैक्सिमम कितनी होगी, कब होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी। ठीक है, किस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और किस एंगल पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क मैक्सिमम होगी। तीन बातें पूछी गई हैं। तो टॉर्क मैक्सिमम का तो आपको पता ही है, टॉर्क कब मैक्सिमम होगी, टॉर्क मैक्सिमम आपने देखा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हो रही है, जब एंगल कितना बन रहा हो, 180 डिग्री बन रहा हो, और मिनिमम कब है, जब एंगल कितना बन रहा हो, 0 बन रहा हो। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है ना। अब क्या पूछा है इसने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क कब मैक्सिमम होगी, ये पूछा है इसने। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क हमारे पास है mb sin थीटा। अब इसका अगर हम जिक्र करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन ही करना है, mb sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये mb क्या हो जाएगा, sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, है ना। जब cos की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू भी d टॉर्क बाई डी थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। कॉस सॉरी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 0 डिग्री जब होगा तो जाके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। क्लियर बात? ठीक है, तो इस टाइप से आपने ये सोल्व करना है। एक आध क्वेश्चन और देखने, देखो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाई इस टाइप से ये डाइपोल था, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा था, 120 का एंगल बना रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछा गया कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा था, मैग्नेटिक डाइपोल था, एंगल कितना बना रहा था, 120 बना रहा था। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल कितना लेके आए हम, 90 डिग्री लेके आए, तो कितनी क्या बताना है, आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, सेकंड क्या पूछ लिया कि कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस ओरिएंटेशन। जब ये ओरिएंट कर रहा होगा, जब ये रोटेट कर रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या पूछा गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है ड्यूरिंग ऑल रोटेशन। ठीक है, मींस कहीं पे भी जाके जब ये रोटेट करेगा, कहीं पे तो जाके काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, वहां पे आपने क्या बतानी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी। क्लियर है बात? तो पहला अगर क्वेश्चन, पहला पार्ट करो अगर स्टडी, तो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एट एंगल 90 डिग्री। तो सीधी सी बात बेटा हमारे पास कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जहां पे इंटरमीडिएट टर्म आएंगी, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी है, कहीं पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस टाइप से हम इसको मान के चलेंगे कि पहला जो पार्ट है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो ये भी फॉलो करेगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख दिया,
है ना। मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी। ये हमने क्या लगा दी यहाँ पे, कंजर्वेशन का लॉ लगा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। ठीक है, तो जब इसने पूछा कि स्टार्टिंग में कहां था, ये 120 पे था, स्टार्टिंग में कहां था, ये 120 पे था, और अब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो है, क्योंकि यहां पे इस साइड से ये पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद फाइनली कहां पे आ गई, 90 पे आ गया, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो भी होगी हम यहां पे देख रहे हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी कॉस थीटा, लिख देंगे माइनस एम बी कॉस कितना 120 लिख दिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाँ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख दी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगी, माइनस एम बी कॉस 90 आ जाएगा, है ना, माइनस एम बी कॉस 90 आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी फाइनल की, कॉस 90 तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 माइनस 60, है ना, तो 120 होगा ना, 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल एम बी इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का होगा और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो मींस जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास एट 90 डिग्री, तो वो कितनी आ जाएगी, एम बी डिवाइड बाई में 2 आ जाएगी। ठीक है बात। अच्छा, ऐसे ही इसके केस में अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ड्यूरिंग ओरिएंटेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, कब होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, तो वहां जाके काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री पे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब, जब एंगल कितना हो, 0। मींस ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम 0 डिग्री एंगल पे ले आएंगे, है ना, मींस 0 डिग्री एंगल पे अगर आप लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी है हमारे पास, है ना, तो यहां पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा कि माइनस एम बी, तो ये क्या है, फाइनल जो है हमारे पास, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं हम, ये फाइनल की टर्म की बात कर रहे हैं। इनिशियली क्या थी, इनिशियली हमारे पास ये सिचुएशन थी, तो क्या आ जाएगी, 0 माइनस एम बी कॉस 120, है ना, यही फॉर्मूला हमने यूज किया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना, फाइनली मैक्सिमम ही हो रही है, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो खत्म ही हो गया, एम बी कॉस 120 कितना आ गया बेटा, एम बी बाई 2 आ गया, है ना, कितना आ गया था, ये एम बी बाई 2 आ गया था। फिर ये माइनस एम बी है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एम बी हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 एम बी हो जाएगा, है ना। तो मींस जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 टाइम्स ऑफ एम बी आ जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है, तो इसी टाइप से एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी इजी सी कंसेप्ट है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा यहां पे कि इस साइड से कोई भी डाइपोल था, मैग्नेटिक डाइपोल था, और उसको आप यहां लेके आगे कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे, तो कितना काम करना पड़ा, W काम करना पड़ा हमें। ठीक है, वर्क करना पड़ा हमें W, यहां से लेके यहां तक आने में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको यहीं पे रखना है, ये अगर आपको यहीं पे रखना है, इसी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए कितना टॉर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना कि यहां पे डाइपोल था, यहां से आप यहां 60 डिग्री एंगल पे ले आए, तो कितना काम करना पड़ा आपने, W काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। ये वर्क क्या एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है। अब अगर आपने इसी पोजीशन पे इसको मेंटेन रखना है, तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितने टॉर्क की वैल्यू आएगी हमारे पास।
ठीक है, तो ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, W इज इक्वल टू क्या था, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2 था, है ना, कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2 था। ठीक है, तो अब जो हमारे पास वर्क आया है, मीन्स हम जो वर्क कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कहां से लेके कहां तक चले हम, एम बी कॉस 0 माइनस में कॉस 60 तक चले, है ना, कॉस 0 कितना हो गया 1, कॉस 60 कितना हो गया 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया एम बी बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या निकाल दिया, एम बी। अब जो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ रही है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है ना, मींस अब जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई एम बी साइन 60 प्रोड्यूस हुई होगी, है ना। तो अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये क्या लिख दिया हमने, एम बी लिख दिया। अब एक बात देखो यहाँ पे एम बी बाई 2 किसके इक्वल है, वर्क के बराबर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स वर्क हो जाएगा, है ना। मींस वर्क के कंपैरिजन में मतलब √3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क की वैल्यू लगानी पड़ेगी। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से प्रैक्टिस करते रहे, जितने ज्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो। थैंक यू।